नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत कहानी नंबर 8 जिसका नाम है मेमना। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमने कहानी नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सभी कहानियों को ज़रूर देखें। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए जिससे इस कहानी को आप समझ सकें, जिसके आधार पर आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेला साइकिल चला रही थी, तभी उसे किसी मेमने की मिमियाने की आवाज़ सुनाई दी। यानी कि एक मेमना था जो गड्ढे में गिर गया था, वो जिसके कारण मिमिया रहा था। बेला ने मुड़कर देखा, गड्ढे के अंदर से मिमियाने की आवाज़ आ रही थी। बेला साइकिल से उतरकर गड्ढे के पास पहुंची। उसने गड्ढे में झांक कर देखा। गड्ढे में बकरी का मेमना गिरा हुआ था। यानी कि गड्ढे में कौन गिरा हुआ था बच्चों? बकरी का मेमना। वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। बेला हिम्मत करके गड्ढे में उतर गई। उसने मेमने को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। मेमना फुदक कर अपनी माँ के पास पहुँच गया। यानी कि एक बकरी का बच्चा मेमना था जो गड्ढे में गिर जाने के कारण मिमिया रहा था और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसको क्या है बेला ने गड्ढे से बाहर निकाला और वह फुदक कर अपनी माँ के पास पहुंच गया। चित्र में आप देख रहे होंगे। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम दिए गए क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके क्लास से संबंधित, एग्जाम से संबंधित आपको जानकारी सही प्रकार से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि पशु पक्षियों को उनके बच्चों के साथ आपको मिलान करना है। यानी कि आपको कुछ जानवर के नाम दिया गया है और उनके बच्चों का नाम दिया गया है। आपको क्या करना है, मिलान करके बताना है कि किस जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुत्ते के बच्चों को पिल्ला कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आपने इससे मिलान करना है। फिर गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, आप जानते हैं, बछड़ा कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, तो चूजा से मिलान करेंगे। फिर देखते हैं कि बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं, तो बिलौटा से मिलान करेंगे। है नहीं कितना आसान। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि किसमें कितना पहिया होता है। यानी कि कौन से वाहन में कितना पहिया होता है, ये आपको बताना है। साइकिल में आप सभी जानते हैं कि 2 पहिया होता है। साइकिल को आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है ना। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से साइकिल का पहिया होता है। बहुत बच्चे क्या है साइकिल चलाते भी होंगे। तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि साइकिल कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें क्या है कि 2 पहिया होता है। इस तरह से कुछ साइकिल होता है प्यारे बच्चों। तो साइकिल में 2 पहिया होता है, आपने जानते हैं। फिर ऑटो रिक्शा में कितने, ऑटो रिक्शा में 3 पहिया होते हैं। कार में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, कार में 4 पहिया होते हैं। और बस में अगर देखा जाए तो बस में भी कभी किसी छोटी बसों में 4 होते हैं और बड़ी बसों में अक्सर क्या होते हैं, 6 होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि बस कुछ इस टाइप से होती है और जिसके साइड में क्या है कि 2 चक्के इधर होते हैं, एक चक्का इस साइड और दूसरा उस साइड। यहाँ ठीक इसी प्रकार से इधर होता है एक पहिया दूसरा साइड होता है, लेकिन डबल डबल पहिया होता है। कैसे होता है प्यारे बच्चों, डबल डबल पहिया होता है, 2 इस साइड में 2 उस साइड में। जब हम काउंट करते हैं कि पहियों की संख्या कितनी होती है, तो हम जब देखते हैं प्यारे बच्चों की 2 डबल डबल पहिया होता है, 2 इधर 2 उधर 4 हुआ, एक इधर एक उधर, तो 4 2 6। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बसों में 6 पहिए होते हैं बच्चों। ठीक इसी प्रकार से ट्रक में भी 6 पहिए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है कि शब्द के अंत में कर लगाकर नए शब्द बनाना। जैसे लगाकर में भी कर लगा लास्ट में। और इधर एग्जाम्पल में दिया है कि फुदक कर में कर यहाँ पर लगाया गया है। ठीक इसी प्रकार से शब्द के अंत में कर लगाकर आपको कुछ शब्द बनाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिख कर। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि लिख कर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख कर। यहाँ पर क्या हो गया, नाच कर।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ना कहते हैं नाच कर गाना गाते हैं। फिर यहाँ पर गाकर, गाकर, रोकर, नहीं कि रमेश रोकर खाना खाया, रोकर, गाकर, लिखकर, नाचकर, पढ़कर, तो यहाँ पर लिखेंगे पढ़कर, सोकर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे सोकर, कि नहीं कुछ लोग सोकर पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, आप कर शब्द को यानी कर का प्रयोग करके आप शब्द में लगाकर आप इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि नीचे बॉक्स में जो दिए गए शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए खाली स्थान को भरना है। यानी कि यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है तो इन खाली स्थानों में इन शब्दों का ही प्रयोग करके आपको क्या है फिल करना है। तो चलिए देखते हैं किस खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर पहला दिया है कि बेला ने मुड़कर क्या किया, बेला ने मुड़कर देखा। तो इसमें आप यहाँ पर फिल करेंगे, ये पहला में फिल करेंगे। आगे देखते हैं सेकेंड में दिया है, क्या दिया है, साइकिल क्या हो रही थी, साइकिल चला रही थी। तो यहाँ पर क्या इसको सेकेंड में फिल करेंगे प्यारे बच्चों, साइकिल चला रही थी। आगे क्या है कि उसने मेमने को गड्ढे से बाहर क्या कर दिया, निकाल दिया। उसने मेमने को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। इस तरह करेंगे। अगला क्या है चौथे नंबर पे, गड्ढे में बकरी का मेमना गिर गया। तो इसको प्यारे बच्चों यहाँ पर फिल करेंगे आप 4 नंबर पे। 5वें नंबर पे देखते हैं आप। तो 5वें नंबर में उसने गड्ढे में क्या किया, झाँक कर देखा। तो यहाँ पर 5 नंबर में ये फिल करेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, अगला क्या है कि मेमना फुदक कर अपनी माँ के पास क्या किया, पहुँच गया। तो ये क्या करेंगे 6 में भरेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्या सबको आप फिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें भरने में कोई गलती नहीं करेंगे आप, क्योंकि सभी अलग अलग कलर से दिखाया गया है। तो इसे आप फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सेकेंड क्वेश्चन कि मेमना क्यों मिमिया रहा था। मेमना क्यों मिमिया रहा था, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 5वें क्वेश्चन का आंसर है कि मेमना क्यों मिमिया रहा था। तो मेमना क्या है, गड्ढे में गिर गया था जिसके कारण वो नहीं निकल पा रहा था, तो इसलिए वो मिमिया रहा था। जिसका आंसर लिख लेंगे कि गड्ढे में गिर जाने के कारण मेमना मिमिया रहा था, यानी कि वह गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।